दोस्तों, कल इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ गिरावट नहीं आया बल्कि एक फाइनेंशियल सुनामी आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सेंसेक्स 1690 पॉइंट्स गिरा और निफ्टी 486 पॉइंट। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, सिर्फ एक दिन में इन्वेस्टर्स के 8 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर मार्केट इतना गिर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या किसी बड़े क्रैश की शुरुआत? आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्केट गिरने का रीजन और आगे मार्केट और कितना गिर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, बाई, सेल या बेच। दोस्तों, इस क्रैश का सबसे बड़ा रीजन है यूएस ईरान टेंशन। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक होता है तो दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुक सकती है। इसी डर से क्रूड ऑयल $110 के पार निकल गया और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जहर है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक क्रूड में हर $10 की बढ़त हमारी जीडीपी को 0.3 तक गिरा देती है। इसका मतलब साफ है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आरबीआई को मजबूरन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट पर इसका प्रेशर आना तय है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन एफआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईज पिछले 20 सेशन से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ मार्च 2026 में ही 1.23 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। ये पिछले 6 साल से सबसे बड़ा आउटफ्लो मंथ है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बड़े प्लेयर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और जब स्मार्ट मनी निकलता है तो मार्केट गिरता ही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल क्रैश। मार्केट को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। रामनवमी के छुट्टी के बीच ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई। यूएस मार्केट में नैस्डैक 2.38% गिरा क्योंकि हमारा मार्केट बंद था। तो जब मार्केट खुला तो 2 दिन की सारी नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट एक साथ आया। चौथा रीजन है गोल्डमैन सैच्स डाउनग्रेड। उन्होंने निफ्टी का प्रेडिक्शन 2026 के लिए 29,300 तक दिया था। अब वही प्रेडिक्शन 29,300 से सीधा 25,900 तक गिरा दिया है। अगर हिटमैप देखें तो बैंकिंग, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स 2% से ज्यादा गिर चुके हैं। लेकिन इस डूबते हुए मार्केट में एक सेक्टर अभी भी हरा है, वो है आईटी सेक्टर। इसका रीजन है रुपया, जो 94.84 के रिकॉर्ड लो पर है। कमजोर रुपया का सीधा फायदा आईटी कंपनीज को होता है, क्योंकि उनकी अर्निंग डॉलर्स में होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर इस महा गिरावट में आपको क्या करना चाहिए? पहला, आईटी और फार्मा सेक्टर में रहें। रुपया कमजोर होने की वजह से इस वक्त सबसे बेस्ट डिफेंसिव प्ले है। दूसरा, अपनी एसआईपीज को बिल्कुल मत रोकिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गिरावट एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहां आपको अच्छे स्टॉक्स सस्ते में मिल रहे हैं। तीसरा, स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि मार्केट का विक्स 26 के ऊपर है और इतनी हाई वॉलेटिलिटी में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना सुसाइड से कम नहीं है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करो। घबरा कर नुकसान में अच्छे स्टॉक्स, अपने क्वालिटी स्टॉक्स मत बेच दो। मार्केट हमेशा वापस रिकवर करता है। दूसरा, हर न्यूज पर रिएक्ट मत करो। यूएस ईरान वॉर की न्यूज आती रहेंगी, लेकिन हर छोटी हेडलाइन पर डर कर ट्रेड लेना खतरनाक है। तो लेवरेज से बचो। ऐसे डेंजरस मार्केट में उधारी का पैसा या एक्स्ट्रा मार्जिन लेना आपको अकाउंट जीरो कर सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें